वानिया मिशाल से कहती है कि देखो तुम्हारी इतनी इंसल्ट हो गई और सबके सामने बड़े भैया ने कैसे तुम्हें जलील करके रख दिया। तुम्हें यहाँ पे कोई एक्शन लेना चाहिए। देखो चुप नहीं रहना चाहिए। अगर तुम आज चुप रह गई तो समझो तुम चुप ही रह जाओगी। और मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहती हूँ। जिसको सुनकर वो कहती है कि तुम फिक्र मत करो। इस दफ़ा मैं इन लोगों का वो हाल करूँगी कि ये लोग याद रखेंगे आखिर इन लोगों ने मुझे समझ क्या रखा और क्या समझ के ये सब कुछ किया है। आप देख लेना कि मैं इन लोगों का क्या हाल करती। बहरहाल जी आप देखेंगे कि काफ़ी ज़्यादा तैश दिलवाने की कोशिश कर रही है ये औरत और समझ गई है कि बस अब उसको ये काम करना ही करना है ताकि ये सारी चीज़ें हासिल कर सके और बड़े भैया को नीचा दिखा सके। और बड़े भैया को नीचा दिखाने के लिए वो इतने पापड़ बेल रही है कि वो खुद नहीं समझ रही। लेकिन आप देखेंगे कि अलमीर को भी यानी कि बहुत परेशान है वो इसकी वजह से, लेकिन फिर भी मजबूर होकर उसको ये स्टेप उठाना ही होगा। सारे ख्वाब बड़े भैया के अधूरे रह जाएंगे क्योंकि वो चाहता था कि हम सब मिल के रहें हमेशा, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया है। बहुत परेशानी का आलम बन चुका है, टेंशनें उसको घेरा डाल चुकी हैं। आप देखेंगे कि बड़े भैया कहते हैं कि मुझे तो समझ नहीं आ रही कि आखिर ये लड़की चाहती क्या है। मेरी इतनी सी बात पर आखिर इन लोगों को क्या मसला हो गया जिस पर आप देखेंगे कि वो उसको समझाती है। महविश के इस तरह की बातें करने का कोई फ़ायदा नहीं। उनकी अपनी ज़िंदगी है और उसको उसके मुताबिक जीने देना चाहिए। ये उनका राइट है और आपको ऐसे नहीं करना चाहिए। जिस पर वो उस पर भी भड़क उठता है, कहता है कि नहीं, ये हमारे घर के रूल हैं जो मैं बनाना चाहता हूँ, इसलिए मैं ये सब कुछ नहीं चाहता हूँ कि कुछ भी गलत हो। मैंने तो सिर्फ़ उसको इतना कहा कि अपने टाइम से घर आया करो, इसमें कौन-सी बुरी बात कह दी। बाहर के हालात इतने ख़राब हैं, मैंने कुछ गलत नहीं कहा है। जिस पर महविश कहती है कि मैं बड़े अच्छे तरीके से जानती हूँ कि आपने कुछ गलत नहीं कहा, लेकिन फिर भी वो इन चीज़ों को पसंद नहीं करती है और आपको ये बात अब समझ जानी चाहिए। क्योंकि जितनी जल्दी हम लोग समझ जाएँगे तो ही बेहतर रहेगा। लेकिन जी आप देखेंगे कि फ़री जो है वो काफ़ी हैरान है कि शुएब की इन सारी हरकतों में इतनी तब्दीली रूनुमा कैसे हो रही है। वो इस चीज़ का ज़िक्र करती है महविश से और महविश कहती है कि बस तुम्हें उससे मोहतात रहना होगा क्योंकि वो इंसान कभी भी ठीक नहीं हो सकता है, तो इसलिए बेहतर यही है कि मोहतात रहो। कहती है कि ये सारे सिस्टम कैसे बदल जाएंगे मैं तो समझ भी नहीं सकती थी क्योंकि मुझे अभी तक यकीन नहीं आ रहा कि हकीकत क्या है और क्या नहीं है। क्योंकि उसको जो कुछ भी नज़र आ रहा है वो बज़ाहिर एक धोखा है, क्योंकि अब शुएब अपनी लंबी प्लानिंग पर है जिसके तहत वो ये सब कुछ कर रहा है। लेकिन इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं हो पा रहा है किसी को कि क्या हो रहा है और क्या नहीं। लेकिन जी आप देखेंगे कि महविश जो है वो साफ साफ फरी से कहती है कि तुम्हें अभी भी मोहतात रहना होगा। मुझे लगता है कि मामलात कुछ ठीक नहीं है, कहीं ना कहीं गड़बड़ी ज़रूर है। लेकिन वो कहती है कि मैं कुछ समझ नहीं पा रही कि आखिर क्या मसला है और आप किस बारे में बात कर रही हैं। बहरहाल जी आप देखेंगे कि फरी को कहती है कि मुझे ऐसा लगता है कि कुछ गलत होने वाला है क्योंकि मुझे फरी की और ये मिशाल की और इन तीनों का जो गैंग बन रहा है इसकी समझ नहीं आ रही। आखिर कोई ना कोई तो इसमें बात है जिसकी वजह से ये सारे तमाशे हो रहे हैं, क्योंकि शुएब भाई किसी भी जगह पे ऐसे बातचीत नहीं बढ़ा सकते। ज़रूर इसके पीछे कोई ना कोई बहुत बड़ी प्लानिंग, बहुत बड़ी साजिश छुपी हुई है। लेकिन जी आप देखेंगे कि शुएब जो है फरी को यकीन दिलाने की कोशिश कर रहा है कि देखो फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बड़े भैया वाकई हमारे सरपरस्त हैं और हमारा बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं और इस चीज़ की हमें कदर करनी चाहिए। लेकिन अफसोस इस बात की है कि मैंने कभी भी इस बात की कदर नहीं की। लेकिन अब जाके मुझे इन सब चीज़ों का अंदाज़ा हो गया है कि मुझे क्या करना चाहिए था और क्या नहीं करना चाहिए था। ये मेरी बहुत बड़ी बेवकूफ़ी थी और अब जाकर मुझे इन सब चीज़ों की अकल आ चुकी है, क्योंकि मैं समझ गया हूँ कि क्या गलत था और क्या नहीं। लेकिन ये इन चीज़ों के लिए काफ़ी देर हो चुकी। आखिरकार वानिया का जादू मिशाल के सर चढ़कर बोलने लग चुका है। मिल ने ठान लिया है कि वो अब अलहदा होकर ही रहेगी, क्योंकि वो किसी भी तरह से कोई भी इल्ज़ाम तराशी बर्दाश्त नहीं कर पाती है। उसको ऐसा लगता है कि उस पर ज़रा कोई सख्ती नहीं कर सकता। आगे से आप देखेंगे कि कहता है अलमीर कि देखो उन्होंने तुम पे सख्ती नहीं की है, बल्कि तुम्हें बताने की कोशिश की है कि तुम्हें अपनी ज़िम्मेदारियों को समझना होगा। ऐसे तुम्हारे लिए बहुत मुश्किलात आ सकती हैं और देखो इन बातों को समझने की कोशिश करो। लेकिन जी आप देखेंगे कि कबीर की बातों को हमेशा गलत ही माना गया है
और गलत ही समझा गया है। लेकिन महविश समझाती है मिशाल को कि देखो, उनका कोई गलत मतलब नहीं था। वो तो तुम्हें सिर्फ कहना चाहते हैं कि रात को ज़रा जल्दी आया करो, क्योंकि बाहर के हालात काफ़ी ख़राब हैं। इसलिए मैं नहीं चाहता कि किसी किस्म का कोई मसला बने। लेकिन जिस औरत को किसी बात का कोई असर नहीं हो रहा है, वो हर वक्त चीखती चिल्लाती रहती है। कबीर को इस चीज़ का अंदाज़ा हो रहा है कि कहीं न कहीं कोई ख़राबी ज़रूर है, लेकिन वो इस चीज़ को बर्दाश्त कर रहा है और ख़ामोशी से इंतज़ार कर रहा है कि आखिर ये सारे मामले किस तरह से सुलझेंगे। लेकिन जी आप देखेंगे कि कबीर की सारी जो एहतियातें हैं वो खाक में मिलने वाली हैं, क्योंकि वो सिर्फ़ और सिर्फ़ महविश पर अपनी हुक्म दराज़ी चला सकता है, इसके अलावा किसी पे नहीं। यानी कि बात साफ लफ्ज़ों में है कि महविश के साथ उसका ज़हन मिलता है, इसके अलावा कोई उसको नहीं समझ पा रहा। सबको ऐसा लग रहा है कि वो सिर्फ़ और सिर्फ़ अपना हुक्म जमाने की कोशिश कर रहा है, हालाँकि कुछ भी ऐसा नहीं है। ये बात अब समझ जानी चाहिए। महविश जो है वो कबीर से कहती है कि परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस ये बात तय और फाइनल है कि अब आपको इन बातों से ज़रा दूर रहना है। आप अपनी तबीयत के बारे में काफ़ी ज़्यादा जानते हैं, तो बेहतर यही है कि अपने आप पे ज़रा फोकस किया जाए, अपने आप पे ज़रा तवज्जो दी जाए। आप देखेंगे कि फ़री जो है शुएब की मामलात को नहीं समझ पा रही कि आखिर ये मामले कैसे बदल रहे हैं और क्या हो रहा है। लेकिन फिर भी इन सब चीज़ों को हैंडल करने के लिए वो काफ़ी ज़्यादा हैरान है और महविश को कहती है कि ये सारे सिस्टम कैसे बदल जाएँगे, मैं तो समझ भी नहीं सकती थी। क्योंकि मुझे अभी तक यकीन नहीं आ रहा कि हकीकत क्या है और क्या नहीं है। क्योंकि उसको जो कुछ भी नज़र आ रहा है वो बज़ाहिर एक धोखा है। क्योंकि अब शुएब अपनी लंबी प्लानिंग पर है जिसके तहत वो ये सब कुछ कर रहा है। लेकिन इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं हो पा रहा है किसी को कि क्या हो रहा है और क्या नहीं। लेकिन जी आप देखेंगे कि महविश जो है वो साफ-साफ फ़री से कहती है कि तुम्हें अभी भी मोहतात रहना होगा। मुझे लगता है कि मामलात कुछ ठीक नहीं हैं, कहीं न कहीं गड़बड़ी ज़रूर है। लेकिन वो कहती है कि मैं कुछ समझ नहीं पा रही कि आखिर क्या मसला है और आप किस बारे में बात कर रही हैं। बहरहाल जी आप देखेंगे कि फ़री को कहती है कि मुझे ऐसा लगता है कि कुछ गलत होने वाला है, क्योंकि मुझे फ़री की और ये मिशाल की और इन तीनों का जो गैंग बन रहा है इसकी समझ नहीं आ रही। आखिर कोई ना कोई तो इसमें बात है जिसकी वजह से ये सारे तमाशे हो रहे हैं, क्योंकि शुएब भाई किसी भी जगह पे ऐसे बातचीत नहीं बढ़ा सकते। ज़रूर इसके पीछे कोई ना कोई बहुत बड़ी प्लानिंग, बहुत बड़ी साजिश छुपी हुई है। लेकिन जी आप देखेंगे कि शुएब जो है फ़री को यकीन दिलाने की कोशिश कर रहा है कि देखो, फ़िक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बड़े भैया वाक़ई हमारे सरपरस्त हैं और हमारा बहुत ज़्यादा ख़्याल रखते हैं और इस चीज़ की हमें कदर करनी चाहिए। लेकिन अफ़सोस इस बात की है कि मैंने कभी भी इस बात की कदर नहीं की। लेकिन अब जाके मुझे इन सब चीज़ों का अंदाज़ा हो गया है कि मुझे क्या करना चाहिए था और क्या नहीं करना चाहिए था। ये मेरी बहुत बड़ी बेवकूफ़ी थी और अब जाकर मुझे इन सब चीज़ों की अक्ल आ चुकी है, क्योंकि मैं समझ गया हूँ कि क्या गलत था और क्या नहीं। लेकिन ये इन चीज़ों के लिए काफ़ी देर हो चुकी।